उद्घाटन किया है अग्निशय केंद्र का, फायर स्टेशन का, जो कि हमारे 1.5 एकड़ में 5 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये फायर स्टेशन स्वाभाविक रूप से, भगवान ना करे कोई आपदा पलवल पर ऐसी अग्निशय कोई आपदा आए, अगर कोई आएगी तो उसको तुरंत काबू पाने के लिए हमने बेहतरीन सुविधा, सरकार ने इसका भूमि पूजन आज हो गया है। एक अच्छा फायर स्टेशन बनकर पलवल के विकास में अपने आप आगे बढ़ेगा। और जो हमने कहा था कि हम अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हम काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी की नेमत आज ये हुड्डा सेक्टर 2 में फायर स्टेशन बनने की आज भूमि पूजन हो गया। जल्दी इस पे इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। पलवल के लोगों के लिए बनाया जाएगा है, कितनी लागत लगेगी? 5 करोड़ से ऊपर से लागत से बनेगा। मंत्री, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, जिसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक शुभम द्विवेदी है जो शहीद हुए थे, उसमें उनकी पत्नी का कहना है कि इस तरह से कर करके फिर उनको न्योता दिया जा रहा है कि वो आकर के फिर दोबारा यहाँ पे लोगों को मारें। भारत ने पाकिस्तान को हर मैदान में परास्त किया है, चाहे वो खेल का मैदान हो या युद्ध हो। इस बार भी भारत पाकिस्तान को परास्त करते हुए भारत का झंडा बुलंद करेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के खिलाड़ी, मेरी शुभकामना उनके साथ है, वो परचम लहराएंगे, भारत का झंडा दुबई की धरती पर बुलंद करेंगे। असरुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि इस तरह से जो भारत पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है, प्रधानमंत्री पहले कहते थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्या जो इस मैच से रेवेन्यू मिलेगा वो शहीदों को? हम हर मैदान पर, खेल का या युद्ध का मैदान हो, पाकिस्तान को परास्त करेंगे, चाहे हमारे खिलाड़ी हो या हमारे जवान हो, हर मोर्चे पर उनको परास्त किया वो करेंगे। फिलहाल आपके जो मंत्रालय पर सवाल उठाए, कानून कोई मंत्रालय ही नहीं होता, ये जिले में कोई ऑफिस गुमराह करने का काम किया जा रहा है खेल मंत्री द्वारा। बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सदमा इतना जबरदस्त है कांग्रेस पार्टी को कि कल को ये कहेंगे कि चुनाव भी नहीं हारे, चुनाव भी नहीं हुए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बुजुर्ग हैं, बोल सकते हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का बयान आया है कि जो प्रदेश के हालात हैं उनको लेकर के मैं मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानता, तो ये सरकार दिल्ली से चल रही है। उनको कोई ऐसी सीरियस बात कहने के लायक चीजें नहीं रही हैं, कोई भी बात वो करते हैं, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत दृढ़ता से, बहुत संकल्प से, बहुत मजबूती से इस प्रदेश को चला रहे हैं। पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसके 24 घंटे मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले हुए हैं और कभी भी कोई भी हरियाणा का व्यक्ति उनके साथ मिल सकता है। मुझे लगता है कि हरियाणा की आधी से ज़्यादा आबादी ने जो कभी सीएम हाउस में घुसने की सोचती थी, वो जाके अंदर चाय पी के आते हैं। मुझे लगता है ऐसा मिलनसार, मृदुभाषी, कर्मठ, जुझारू 8 बजे भी पब्लिक से मिल सकते हैं, 2 बजे भी आपने देखा होगा, पहला मुख्यमंत्री हमको मिला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि जो प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश के लोग पहले से जरूरत थी, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी, लेकिन इसमें करीब करीब 20 से 25 साल की देरी हुई, क्योंकि 1998-99 में ये जगह अलॉट कर दी थी हुड्डा सेक्टर में। भगवान ने हमें इसके लिए एक मौका दिया कि अच्छे कामों के लिए आगे करें, तो मुझे लगता है हमें इस बात का भगवान ने मौका दिया। 25-30 साल बाद कोई फायर स्टेशन पलवल में बनने जा रहा है और हम पलवल के हर काम, सकारात्मक काम के लिए, विकास के कामों के लिए पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा और शिद्दत से काम करेंगे। उसको लेकर के आज ये फायर स्टेशन बना। मंत्री कुमारी सैलजा आई थी, कांग्रेस की जो सांसद है, उनका कहना है कि जो मुआवजा उचित रेट नहीं दिया जा रहा किसानों को, जिस तरह से मांग की जा रही, नुकसान भी हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है बाढ़ से। कांग्रेस पार्टी को तो ये मॉरल ही नहीं है बोलने का। उनके राज में 25-25, 2-2 रुपए और 5-5 रुपए के चेक किसानों को दिए। मैं ऐसा मानता हूं कि भद्दा मजाक कांग्रेस पार्टी उस समय पे करती थी, और मैं पलवल का रहने वाला होने के नाते मैं पहले मुआवजे की बात करता हूं। जब पहले हमारी 14 में सरकार बनी तब आपदा आई थी, 200 करोड़ रुपए अकेले पलवल के अंदर मुआवजा दिया गया था, 200 करोड़ रुपए। ये लो मॉरल, कोई भी कांग्रेस सदमे में उल जलूल बात करेंगे ये, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि उम्र का तगाजा हो, उम्र से भी, और सदमा इतना गहरा है कि सपने में हमारे नेता ही उनको दिखते हैं, उठते ही हमारे नेताओं की बात करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो झटका इतना तेज है कि कभी मंत्रालयों पे, कभी किसानों पे,
कभी अब कल को ये कहने लगेंगे चुनाव ही नहीं हुए थे हरियाणा में, तो क्योंकि सदमा इतना जोरदार उल बात कर रहे हैं, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। उम्र का मंत्री जी, तकाजा भी और इससे पहले के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अलग अलग दिशाओं में रहते थे, लेकिन अब और बड़ा संकट आने की एक आहट में एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो कांग्रेस पार्टी कभी भी एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। वो स्वार्थ की लड़ाई है उनकी, वो एक दूसरे के पदों की लड़ाई है। जिस दिन पद बंटने लगेंगे अपने आप अलग हो जाएंगे। इनका पहले भी चलता हुआ है, हमेशा ये उनका इंटरनल मामला, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस कभी एकजुट होगी। कांग्रेस स्वार्थ के लिए कभी एकजुट होती है वैसे। लगता है अध्यक्ष पद का चुनाव जो होगा फिर ये दिक्कत आने लगेगी। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्वहीन, दिशाहीन पार्टी है। ना अध्यक्ष चुन पा रही है, ना नेता प्रतिपक्ष चुन पा रही है। मंत्री जी, 16 सितंबर को हाईकोर्ट में तारीख है आपके करण दलाल वाले मामले की। उनका कहना है कि न्यायालय से भाग रहे हैं, न्यायालय में सुनवाई नहीं कर रहे, आकर के वकील नहीं आते। मैं कह रहा हूँ, कभी कहेंगे कुछ लोग, मैं सुनता हूँ कि चुनाव होने वाले हैं, सोशल मीडिया पे आप लोगों के माध्यम से पता चलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली मंत्रालय नहीं है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा चुनाव ही नहीं हुए, अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है। ये सब सदमे इतना जोरदार है कि भर नहीं पा रहे हैं, उल जलूल बात करते हैं। शर्मा जी, आज नए फायर स्टेशन के लिए भूमि पूजन हुआ है, कितनी जमीन है, कहाँ की है और कितनी लागत से फायर स्टेशन बनेगा? ये पलवल सेक्टर 2 हुड्डा में है हमारी फायर स्टेशन की। 1.5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, जिसका आज भूमि पूजन माननीय हमारे गौरव गौतम जी, मंत्री जी, उपायुक्त महोदय जी तथा हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, स्टेट ऑफिसर हुड्डा जी, एक्शन साहब हुड्डा, सभी जो है ना अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। और इसमें कम से कम भी 7-8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी 6-7 के करीब एस्टीमेट लेके चल रहे हैं। और जो भी आधुनिक तरीका से फायर स्टेशन बनेगा उसकी हम कोशिश करेंगे अति आधुनिक फायर स्टेशन पलवल में बने। क्या क्या सुविधाएं होंगी इसमें? इसमें हमारे 6 गाड़ियों के गैरेज रहेंगे, हम रेजिडेंस रहेंगे, ऊपर डॉर्मेट्रिक्स रहेंगे, नीचे ऑफिसेज रहेंगे, कंट्रोल रूम रहेगा, पानी का अंडरग्राउंड स्टोरेज रहेगा। सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो सारी फैसिलिटीज़ रहेंगे। पानी की कैपेसिटी का टैंक जो रहेगा कितना रहेगा? 1.5 से 2 लाख लीटर के करीब रहेगा हमारा, जो रिजर्वायर रहेगा। बाकी गाड़ियों में भरा रहेगा। बाकी बोरवेल के थ्रू जब भी खाली होगा बोरवेल के थ्रू भरता रहेगा। लोगों तक पहुंच के लिए क्या है, किस तरह से साधन रहेगा, रास्ता कहाँ से रहेगा इसका? ये जीटी रोड से ही रास्ता रहेगा। फिलहाल अभी इसका इंक्लोजमेंट है, पर बाकी अब यहाँ बनने से एक हम सबसे बड़ी ज़िले को जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, हमारा ट्रैवल डिस्टेंस कम हो जाएगा। चारों तरफ हम जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी को मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो पुराना फायर स्टेशन है वहाँ पर क्या रहेगा? हाँ, वहाँ पुराना फायर स्टेशन है। 2 गाड़ियाँ भी हमारी वहाँ पे रहेंगी, बाकी गाड़ियों को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे हम। बाकी जो सिटी के लिए गाड़ी रहेंगी तो 2 हमारी वहाँ भी रहेंगी। अच्छा, क्या उम्मीद है नए फायर स्टेशन कब तक बनकर शुरू हो जाएगा? जल्दी ही मंत्री जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली, वे सरकार से इसका जो ड्राइंग स्वीकृत कराएं और बजट जल्दी से जल्दी पास करा दें।